एपिसोड शुरू होता है सिल्वरमैन और उसके मेटाह्यूमन साथियों के साथ जो अल्कोव नाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहां वे कैट हार्डी को अपनी हाल की रात की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। सिल्वरमैन फिर प्लान बनाता है कि इनकम्बेंट मेयर एल्फ्रेड मॉरिस के कैंपेन ऑफिस पर हमला किया जाए। वह लॉनी लिंकन, फ्लिंट मार्को और डिर्क लेडन को भेजता है। वे कैंपेन ऑफिस में तांडव मचाते हैं, लोगों को डराते हैं और पैसे लूट लेते हैं। इसके बाद कैट हार्डी बेन को ढूंढने उसकी पूर्व सचिव जैनेट के पास जाती है, क्योंकि दोनों शहर छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन बेन गायब है। जैनेट भी कहती है कि उसने बेन को नहीं देखा। इधर बेन अपना दुख भूलने के लिए एक डाइव बार में बैठकर शराब पी रहा है। वह बारटेंडर इमोन से कैट की बेईमानी के बारे में बात करता है और एंटीडोट का जिक्र करता है, जो उसे पहले एपिसोड में मिला था। फिर कुछ नशे में धुत युवा लोग स्पाइडर की उम्र पर मजाक करने लगते हैं। बेन गुस्सा होकर बाहर जाता है, स्पाइडर का सूट पहनकर वापस आता है और उनसे झगड़ा शुरू कर देता है। वह नशे की हालत में पंच किक मारकर उन्हें पीटता है और वेब से उन्हें दीवारों पर चिपका देता है। हालांकि उसकी उम्र और पावर थोड़ी कम हुई है, लेकिन वह अभी भी बहुत मजबूत है। लड़ाई के दौरान रॉबी आ जाता है और बेन को मेटाह्यूमन एंटीडोट न पीने की सलाह देता है। दोनों बात करते हैं। रॉबी बेन को लॉनी और फ्लिंट को बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। बेन अपने साथियों को लैब की घटना बताता है और जैनेट को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी यानी स्पाइडर होने का खुलासा करता है। जैनेट कहती है कि वह पहले से जानती थी। वहां उनका मजेदार संवाद होता है। फिर फ्लिंट और कैट के बीच कुछ रोमांटिक पल दिखते हैं। इसके बाद स्पाइडर लॉनी लिंकन के सामने पहुंचता है। बाहर की लड़ाई की वजह से उसकी वेब बनाने की क्षमता कम हो गई है, इसलिए लड़ाई में उसे थोड़ी मुश्किल होती है। लॉनी की अनब्रेकेबल स्किन एंटीडोट की सिरिंज को अटका देती है। रॉबी मदद करता है और एक असहज जगह लॉनी की आंख में सिरिंज घुसा देता है। इससे लॉनी का शरीर सामान्य हो जाता है। लॉनी उनका शुक्रिया अदा करता है और शहर छोड़कर अपनी मां के पास चला जाता है। सिल्वरमेन को लॉनी की पावर चले जाने की खबर मिलती है, तो वह बेन रेली को ढूंढने लोगों को भेजता है ताकि स्पाइडर का पता लग सके। मेयर भी उसी तरह बेन को तलाशना शुरू कर देता है। इस तरह एपिसोड अगले एक्शन भरे फाइनल के लिए सेटअप करके खत्म होता है। बेन अब अपनी जिम्मेदारी समझता है और बाकी एंटीडोट से दूसरों की मदद करने का फैसला करता है, हालांकि खुद अपनी पावर छोड़ने की इच्छा रखता है। लड़ाई के बाद लॉनी मदद करता है बेन को वहां से ले जाने में, ताकि वो आराम कर सके। पूरे एपिसोड में बेन के नशे में स्पाइडर बनकर लड़ने, रॉबी के साथ उसकी दोस्ती और जिम्मेदारी का थीम दिखाया गया है।